हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत के लौह पुरुष इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। देखिए जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है यह बना हुआ है अशोक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अशोक के समय में प्रसिद्ध सांची स्तूप बना था। देखिए अगला सवाल, कर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए कर्लिंग पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान का क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देखिए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। देखिए हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। देखिए लुम्बिनी जो है यह धार्मिक स्थल हो जाएगा बौद्धों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बौद्ध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी। देखिए पल्लव की राजधानी जो थी यह थी कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। देखिए राजा राममोहन राय इनमें से संस्थापक थे ब्राह्मण समाज की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राह्मण समाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए 1192 में युद्ध हुआ था नारायण का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी नारायण का द्वितीय युद्ध, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला इनमें से भारतीय राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के स्थापना करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। देखिए नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था 30 जनवरी 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 30 जनवरी 1948, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था। देखिए कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1928 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। देखिए विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले जिस राजवंश का शासन था इनमें से हो जाएगा संगम। ऑप्शन नंबर ए संगम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। देखिए आपातकाल की घोषणा इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। देखिए गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान को प्रारंभ किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी चंपारण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो भारत का पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे। देखिए बाण भट्ट जो थे दरबारी लेखक कवि हो जाएंगे हर्षवर्धन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है।
तो यह मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? देखिए अशोक का शिलालेख जो है इनमें से लिखी गई थी ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? देखिए न्यूटन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे जे चैडविक। ऑप्शन नंबर ए जे चैडविक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? देखिए प्लासी युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे इनमें से हो जाएंगे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? देखिए ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किए जाते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोसमॉस। ऑप्शन नंबर सी क्रोसमॉस, जो शब्द ब्रह्मांड के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है इनमें से हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक है इनमें से मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रगुप्त प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? देखिए पृथ्वी के मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन इनमें से होते हैं सूर्य के कारण। ऑप्शन नंबर सी सूर्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं जो हैं यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी अशोक, जिन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल जेल में रहे थे 9 साल। ऑप्शन नंबर डी जो है 9 ईयर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए यक्षगान जो है प्रसिद्ध या फिर प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा कर्नाटक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सत्याग्रह जो कि नेतृत्व किया था इनमें से हो जाएगा महर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी महर सत्याग्रह क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत के शासक थे यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? देखिए नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर बी 1987, जो कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? देखिए मधुबनी जो है वह चित्रकला शैली हो जाएगा बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 25 जुलाई 2022 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इनमें से हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी जो है सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर ए जो है रांची आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी जो है श्रवणबेलगोला जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? देखिए गांधी जी जिस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहते थे इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा भगवत गीता। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? देखिए जितने भी मीनार है भारत में उनमें से सबसे ऊंची मीनार हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए चार मीनार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चार मीनार। चलिए अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? देखिए बंगाल विभाजन के समय जो भारत का गवर्नर था यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों मुंडा जनजाति जो है इनमें से पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी को गॉडविन ऑस्टिन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए गोवा जो कि सबसे कम जनसंख्या, गोवा नहीं सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकाराम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए इनका संबंध हो जाएगा हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदू धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत के नेपोलियन जो है इनमें से कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? देखिए गुप्त शासक जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे इनमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? देखिए गुप्त शासक जिनका अन्य नाम विक्रमादित्य था तो यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थि को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी हरिसेन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? दोस्तों कालिदास द्वारा रचित रचना इनमें से नहीं है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटितम। ऑप्शन नंबर ए जो कि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। बाकी के तीनों जो आपके यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जो है सभी कालिदास इनके लेखक हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा विष्णु शर्मा। देखिए अगला सवाल है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? दोस्तों संस्कृत भाषा का जो पहला व्याकरणकर्ता था इनमें से हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान का लेखक था? देखिए अंतिम बौद्ध राजा जो कि संस्कृत का महान विद्वान लेखक था इनमें से हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल, हर्षचरित के रचयिता कौन है? दोस्तों इनमें से हर्षचरित्र के रचयिता यह हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था कौन? तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो भारत आए थे इनमें से हो जाएंगे ह्वेन-त्सांग। ऑप्शन नंबर ए ह्वेन-त्सांग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? देखिए नागानंद नाटक के रचयिता इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? देखिए वातापी जो थी इनमें से राजधानी हो जाएगा चालुक्य का। ऑप्शन नंबर सी चालुक्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे नरसिंहवर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी नरसिंहवर्मन प्रथम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गुफाएं विकसित हुई थी? अजंता एवं एलोरा की जो गृह चित्रकला है विकसित हुई थी, तो यह हुआ था राष्ट्रकूट के समय में। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इनमें से किसके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? देखिए तक्कोलम का युद्ध यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के समय में। ऑप्शन नंबर डी जो है चोल एवं राष्ट्रकूट इनके मध्य हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके द्वारा गीता गोविंद काव्य की रचना की गई थी? गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी, तो यह करने वाले हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी जयदेव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? देखिए दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से हो जाएंगे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? देखिए खुदाई खिदमतगार कहने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बलबन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? देखिए दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? देखिए विरोधों का मिश्रण कहने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों इंडिया की उत्पत्ति जो है हुआ था ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सिंधु शब्द। चलिए अगला सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा संख्या संसार में है मछली की, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मछली। चलिए अगला सवाल, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? देखिए नींबू पानी के सेवन से जो है कब्ज की बीमारी ठीक होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कब्ज। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? देखिए सबसे ज़्यादा आलसी जानवर इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए शेर, जो कि सबसे आलसी होता है। चलिए अगला सवाल है, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? देखिए सर्दियों में मनाए जाने वाले त्यौहार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मकर संक्रांति। चलिए अगला सवाल है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों बाइक का आविष्कार इनमें से कौन से देश में हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, जापान में या फिर अमेरिका में? देखिए लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, जो कि आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।